गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ओके, डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर फर्स्ट, बिफोर टेलिंग देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि देखिए जितनी भी हमारी नाउन होती हैं, जितनी भी हमारे वर्ब होते हैं वो सारे के सारे प्लूरल होते हैं। उनमें एस या ईएस लगाकर वर्ब को हम प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब में एस लगने पर या ईएस लगने पर सिंगुलर बनता है। अब स्टूडेंट देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होनी चाहिए। तो फर्स्ट रूल के अनुसार आपको ध्यान रखना होगा कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर। अब देखिए यहाँ पे देखिए, सी रीड अ बुक, अब रीड में एस नहीं लगा है तो क्या मीन्स आपके पास ये वर्ब सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। अब सी क्या होती है, सिंगुलर होता है, इसलिए सी के अनुसार हमें यहाँ पे एस का यूज़ करना है। तो सी रीड्स अ बुक। ओके, इसी तरह से दे प्लेज फुटबॉल। दे क्या है, हमारा एक प्लूरल नाउन है, दे प्लूरल नाउन है और प्लेज सिंगुलर वर्ब है, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा, हमें यूज़ करना है प्ले का। ओके, रूल नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखिए अगर दो नाउन या प्रोनाउन किससे जोड़ दिए गए हो, एंड से जोड़ दिए गए हैं, तो वर्ब किस तरह की चूज होनी चाहिए, वो प्लूरल चूज होनी चाहिए। प्लूरल वर्ब का प्रयोग हमें करना चाहिए। ओके, जैसे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, राम एंड श्याम इज फ्रेंड। तो स्टूडेंट्स दो नाउन को हमने किस तरह से एंड से जोड़ रखा है, कंजक्शन एंड से, तो हमें इज का प्रयोग नहीं करना है, आर का प्रयोग करना है। इसी तरह से यहाँ देखेंगे, यू एंड आई एम सोल्विंग द प्रॉब्लम, तुम और मैं प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट फिर से हमने एंड से जोड़ा है तो हमें एम का प्रयोग नहीं करना है, हमें प्रयोग करना है आर का। देखिए स्टूडेंट रिमेंबर, स्टूडेंट देखिए क्या याद रखना है हमें कि देखिए दो नाउन एंड से जुड़े हों, जैसे ब्रेड एंड बटर, लेकिन क्या करें वो एक ही व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करें, एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताएं। तो इस कंडीशन में हम किस तरह की सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इफ टू नाउन और प्रोनाउन आर एडेड बाय एंड रेफर्स वन पर्सन और थिंग, यानी कि एक ही व्यक्ति या वस्तु को रेफर करें तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट फूड। अब देखिए ब्रेड और बटर किस तरह का फूड है, भाई मेरा फेवरेट है, तो किसको रेफर कर रहे हैं, दोनों के दोनों फूड को रेफर कर रहे हैं। इसी तरह से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब देखिए स्लो धीरे एंड स्टडी लगातार, किसको रेफर कर रहे हैं, रेस को, तो विंस हमने क्या यूज़ करना है, विंस, यानी कि सिंगुलर वर्ब। तो इसी तरह से हम याद रखेंगे कि जब अलग अलग को रेफर करें तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है, जब एक सिंगुलर यानी कि एक ही व्यक्ति या वस्तु को रेफर करें तो हमें क्या यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब का चुनाव करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इस तरह के कुछ पेयर हमें देखने के लिए मिलते हैं जिनके साथ हम अक्सर क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का चुनाव करते हैं। जैसे राइस एंड करी, इस तरह के वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स देखिए मैंने नोट्स इसलिए बना लिए हैं ताकि लिखने में ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, केवल समझाना ही आपको मेरा पर्पस हो। स्टूडेंट्स देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक सेंटेंस में अगर आपको मिलता है क्या, ईच और एवरी, तो हमें किस तरह की यूज़ करनी है, यूज सिंगुलर वर्ब, यानी कि ईच और एवरी के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है। जैसे ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर, तो यहाँ पे आर का प्रयोग करना गलत है, हम यूज़ करेंगे इज का। ओके, ध्यान रखना कि एक सेंटेंस में ये दो नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ दिया जाए और उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग कर दिया जाए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि प्लूरल वर्ब का। ओके, ऐसे ईच एंड एवरी वुमेन हैव कम, तो स्टूडेंट्स
ईच और एवरी आया है तो हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, ना कि हैव का। हैव प्लूरल होता है और हैज़ हमारा सिंगुलर होता है। ईच ऑफ द 6 बॉयज़, देखिए ईच ऑफ आ चुका है तो हमें फिर से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ना कि आर का। तो हम यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे, ना कि आर का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, द नंबर ऑफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस में ये सब देखे जाने पर आपको प्लूरल वर्ब का, प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है और वर्ब हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। जब सेंटेंस में आपको इस तरह के वर्ड्स देखने के लिए मिले तो आपको क्या यूज़ करना है, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आपको करना है। जैसे वन ऑफ द बॉयज़ आर वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए वन ऑफ आया है, वन ऑफ के बाद क्या है, प्लूरल नाउन आया है हमारे पास। तो इस तरह से हमें ये वर्ब किस तरह की यूज़ करनी है, सिंगुलर। तो इस तरह से हम इसका एडिटिंग कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे, देखिए हु, विच, दैट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में आपको ये वर्ड देखने के लिए मिलते हैं तो स्टूडेंट्स इससे पहले जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसी तरह की वर्ब का हम चुनाव करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे सब्जेक्ट, हु के पहले सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही हमें चुनाव करनी है, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही हमें प्रयोग करनी है। देखिए रूल हमारे पास यहाँ पे, हु, विच, वो, दैट के बाद आने वाला वर्ब ठीक उसके पहले प्रयुक्त नाउन के नंबर के अनुसार होगा, यानी कि वही मीन्स है। देखिए इनके पहले जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसी तरह की वर्ब का प्रयोग हमें करना है। जैसे वन ऑफ द बॉयज़ हु इज़ प्लेइंग हेयर इज़ सीता's सिस्टर। भाई एक बच्चा जो यहाँ खेल रहा है वो सीता का भाई है। तो स्टूडेंट्स देखिए हु के पहले क्या है, बॉय। तो आपको याद रखना है कि ये किस तरह का है, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास, तो वर्ब भी हमारे पास प्लूरल होनी चाहिए। तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम प्रयोग करेंगे आर का। तो आपको याद रखना है कि हमें आर का प्रयोग करना है। स्टूडेंट्स देखिए रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए सब्जेक्ट, दीज आर द वर्ड्स, इन शब्दों के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू। देखिए दो नाउन या प्रोनाउन, दो सब्जेक्ट बोल सकते हो, दो सब्जेक्ट को इन शब्दों के साथ जोड़ दिया गया है। जैसे विद से जोड़ दिया, टुगेदर विद से जोड़ दिया, एज वेल एज से जोड़ दिया, अलोंग विद से जोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स हमें जो वर्ब का प्रयोग करना है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार करना होता है, ना कि दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो याद रखेंगे, जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। देखिए द थीफ एज वेल एज हिज सन वर अरेस्टेड। थीफ और उसके साथ साथ उसके बेटे क्या हो गए, अरेस्ट कर लिए गए। तो स्टूडेंट्स हमें जो वर्ब का चुनाव करना है वो थीप के अनुसार किए करना है, क्योंकि एज वेल एज अभी हमने रूल पढ़ा है कि एज वेल एज से जुड़ने वाले सब्जेक्ट में जब हम वर्ब का चुनाव करते हैं तो वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे। तो पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का चुनाव यहाँ पे वाज करेंगे, ना कि वर। ओके, इसी तरह से ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स। देखिए ही हमारे पास सिंगुलर है, जैसे ऊपर था सिंगुलर तो ही हमारे पास सिंगुलर है और फ्रेंड्स हमारे पास प्लूरल है। तो हमें क्या करना है, ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ से इसको क्या कर देना है, इस करना है, ना कि आर। तो आर हमारा गलत हो जाएगा, इज हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें वर्ब का चुनाव ही के अनुसार करना होता है। देखिए पेरेंट्स एज वेल एज डियर सन्स वॉज देयर। अब देखिए हमारे पास पेरेंट्स तो किस तरह का नाउन है, प्लूरल, और वर्ब किस तरह की है, सिंगुलर। तो हमें पेरेंट्स के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है, ना कि वॉज का। तो वाज हमारा गलत हो जाएगा, हमें प्रयोग करना है वर्ब का। इसी तरह से स्टूडेंट्स देखिए रूल नंबर 7, अ बंच ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ सेट ऑफ, अ ग्रुप ऑफ। स्टूडेंट प्लूरल नाउन का प्रयोग हमें करना होता है। इन शब्दों के बाद हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करेंगे, प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। जैसे अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस हमारा नाउन के रूप में यूज़ किया गया है और क्या है, प्लूरल है। अब हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब। देखिए सिंगुलर वर्ब आ चुका है, हैज़ बीन गिवन। तो इस तरह से आप हैव हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हैज़ हमारा सही
माना जाएगा। नेक्स्ट है देखिए रूल नंबर 8। स्टूडेंट्स देखना, देखिए जब दो नाउन के बीच में एक प्रीपोजिशन हो, सपोज दैट दो नाउन को एक प्रीपोजिशन जोड़ती हो, तो आपको वर्ब का चुनाव पहले वाले नाउन के अनुसार करना होता है। जैसे नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन। एग्जाम्पल है हमारे पास द बुक्स ऑफ राम, तो देखिए ऑफ दिस इज अ प्रीपोजिशन, हमारे पास प्रीपोजिशन है, तो आपको बुक्स के अनुसार किसका वर्ब का चुनाव करना है, ना कि राम के अनुसार। राम के अनुसार हैज़ का यूज़ कर रखा है हमने, तो ये सेंटेंस यहाँ पे हमारी हैज़ में गलती है, तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। देखिए रूल नंबर 9 स्टूडेंट्स, द एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव, अगर आपको देखने के लिए किसी सेंटेंस में द प्लस एडजेक्टिव मिले तो हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होता है। देखिए द पुअर, द का प्रयोग किया गया है और पुअर यहाँ पे एडजेक्टिव है, इज बिकमिंग पुअर। ये क्या कह रहे हैं, जितने भी गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, तो इस कहना यहाँ पे गलत होगा और आर कहना इज राइट। तो आपको याद रखना है द प्लस एडजेक्टिव के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 10 स्टूडेंट, देखिए रूल नंबर 10 क्या कह रहा है, मैनी ए और एन या मोर देन वन के साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हम करेंगे और वर्ब हमारी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। यानी कि कहने का मीन्स है इन शब्दों के बाद, इन शब्दों के बाद किस तरह का नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए और वर्ब हमारी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। जैसे मैनी अ बॉयज़, तो देखिए स्टूडेंट्स मैनी अ बॉयज़, अब बॉयज़ क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ये गलत है हमारा यहाँ पे। और हैव आ गया है, तो हैव किस तरह, ये भी प्लूरल है, हमें दोनों को हटा के सिंगुलर करना है। तो कर देंगे क्या, मैनी अ बॉय हैज़ कम, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे भी कर दिया है। देखिए रूल नंबर 10 बोथ, सेवरल, मैनी, अ फ्यू, वेरियस। देखिए स्टूडेंट्स इन शब्दों के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है और वर्ब भी प्लूरल प्रयोग की जाती है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, बोथ द चाइल्ड आर इंटेलिजेंट, स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि मैंने अभी भी बताया है बोथ के बाद नाउन भी किस तरह का होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अब देखिए क्या नाउन प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, इसका चिल्ड्रन। इस तरह से हमारा अब देखिए रूल सही बैठ रहा है, बोथ द चिल्ड्रन, नाउन भी प्लूरल एंड वर्ब भी प्लूरल हो गई है। इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेवरल इश्यूज इज लाइकली टू कम कॉन्ट्रीवर्सियल। देखिए कॉन्ट्रीवर्सियल, तो स्टूडेंट्स देखिए अब यहाँ पे भी सेवरल के बाद किस तरह का नाउन यूज किया गया है, नाउन। देखिए अब नाउन तो हमारे पास किस तरह का है, नाउन हमारे पास सिंगुलर है, अब वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इसको हम चेंज कर देंगे किस चीज में, इशूज, और वर्ब भी हम क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। अब आके हमारा सेंटेंस सही हुआ है। तो सेवरल इशूज आर लाइकली टू बी कंट्रोवर्शियल, इस तरह से हम इनका प्रयोग करेंगे। तो ऊपर सेंटेंस में ये कहना हमारा गलत होगा एंड दिस इज राइट टू से। रूल नंबर 11 स्टूडेंट्स देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर, नोर और आइदर और। स्टूडेंट्स हम ये क्या करना होता है, देखिए इनके लिए जब हम इनको इन शब्दों से किसी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हैं तो वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमें क्या करनी चाहिए, वर्ब का चुनाव करना चाहिए। देखिए कैसे, देखिए स्टूडेंट, नीदर यू नोर आई आर विलिंग टू डू इट, ना तो तुम्हारी और ना ही मेरी इच्छा है इस काम को करने की। तो स्टूडेंट देखिए पास वाला सब्जेक्ट, तो
वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है? आई। तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, ना कि आर का। इसी तरह से इधर यू एंड ही, तो ही के अनुसार हमें क्या करना है? वर्ब के पास क्या है? ही। तो ही के साथ हैव का प्रयोग नहीं करना, हैज़ का प्रयोग हमें करना है। इस तरह से क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट रूल है हमारे पास। देखिए प्रोनाउन मेड बाय, देखिए कुछ प्रोनाउंस क्या करते हैं, जिनमें कुछ प्रोनाउंस में हम बडी लगा देते हैं, कुछ में वन लगा देते हैं, कुछ में थिंग लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है समवन, एनीवन, एवरी वन। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा? इन सबके साथ सिंगुलर वर्ब का चुनाव करना होता है। जैसे समवन हैज़ स्टोलन, देखिए समवन हैव स्टोलन माई पेन। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे वर्ब किस तरह की लगी है? प्लूरल लगी है। तो ये क्या है? आपके पास गलत वर्ब है, आपको यूज़ करना है हैज़ का। इसी तरह से एवरीवन हैव इट्स ओन इम्पोर्टेंस, तो देखिए हमें हैव का प्रयोग नहीं करना है, हमें हैज़ का प्रयोग करना है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट इट ऑल्सो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।